जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 3 मिनट शो में। आज जो है बायोलॉजी का दूसरा क्लास है, यानी कि दूसरा 3 मिनट का शो है। इससे पहले आप 1 मिनट का शो आप पहले देख चुके हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी जीवधारी उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, किसके द्वारा किया गया, इन सबको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भैया कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर होता है। जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं, होमो और सेपियंस दो नाम मिलकर के बने हैं, इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं। और किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कब? 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था। अगला है 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सभी को 5 वर्गों में बांटा गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। तो वो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो याद रखना है रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। कब? 1969 में उन्होंने जो है ये पद्धति को दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे। किसने? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, एच विटेकर ने दिया था। अगला आपका समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप यानी कि प्लांटी और जंतु यानी एनिमेलिया। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं मोनेरा जगत में। यानी मोनेरा जगत जो है इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं एक कोशिका, एक अपूर्ण कोशिका से बना हुआ जीव। यानी एक ही कोशिका से बना होगा लेकिन वह भी कोशिका अपूर्ण होगा, यानी कि उसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। वैसे जीवों को हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और उसको किसमें रखा गया भैया? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत उसको रखा गया है। अगला है आपका मोनेरा जगत के सदस्य हैं। कौन कौन से मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिए जीवाणु, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं हम लोग, यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अगला है प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक। अभी हमने पीछे बताया कि प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी, इन चारों के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो यूकैरियोटिक जीव हैं। लेकिन प्रोटिस्टा के अंतर्गत मात्र एक कोशिकीय जीव को शामिल किया जाता है। एक कोशिकीय जीव यानी पूर्ण विकसित कोशिका वाला एक कोशिकीय जीव को हम लोग या बहुकोशिकीय जीव को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हम लोग यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ठीक है, यह शो आपको कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।